नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं राशिद अहमद खान, आपके सामने लेकर के आया हूं यूक्रेन के मामले पर भारत के सुरक्षा परिषद में गैर हाजिर होने के बाद ये जानना जरूरी हो गया है कि भारत की विदेश नीति है क्या। शुक्रवार को जब सुरक्षा परिषद में यूक्रेन के मामले पर वोटिंग हो रही थी, भारत अनुपस्थित रहा। तो क्या इसका मतलब ये लगाया जाए कि भारत रूस के हमले को सही मानता है? पिछले 7 सालों में अगर देखा जाए तो भारत की विदेश नीति काफी जटिल हो गई है, जिसे समझना इतना आसान नहीं है। मैंने सोचा कि शायद ये मेरे लिए आसान नहीं है, इसलिए मैंने विदेश मामलों के जानकार को फोन मिलाया, कई सवाल उनसे किए। बहुत सारे सवालों का जवाब देना उनके लिए भी मुश्किल हो रहा था। इसलिए मैं इस विदेश नीति को समझाने के लिए आपको 2014 में लेकर के चलूंगा। 2014 में नरेंद्र मोदी जब चुनाव जीत करके आते हैं, अपने शपथ समारोह के लिए भारत के तमाम पड़ोसी देशों को निमंत्रण भेजा जाता है। यकीन मानिए, उस निमंत्रण के बाद तमाम पड़ोसी देशों में एक जबरदस्त मैसेज जाता है। उन लोगों का कह रहे थे कि भारत आने वाले वक्त में अपने तमाम पड़ोसी देशों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते रखने वाला है। और जब शपथ समारोह के बाद भारत के प्रधानमंत्री का सबसे पहला यात्रा भूटान होता है। भूटान जैसी नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, भारत के तमाम टीवी चैनलों पर यह बात कही जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान पहुंच करके चीन को यह मैसेज देना चाहते हैं कि वो अपने पड़ोसी देश के साथ हमेशा खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। दरअसल ये बात इसलिए कही जा रही है कि चीन और भूटान के आपसी रिश्ते ठीक नहीं हैं। अब आप दूसरी तरफ गौर कीजिए कि भारत और रूस के रिश्ते काफी सदियों से चले आ रहे हैं, बहुत ही मजबूत रिश्ते हैं। आप अचानक से भारत रूस को छोड़ करके अमेरिका के करीब होने की कोशिश करता है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति जब भारत आते हैं तो 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। उनके चुनाव, अमेरिका में जब चुनाव होता है तो डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव में नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए जाते हैं। और उसके बाद अचानक से यूक्रेन का जब मामला होता है तो अचानक से फिर भारत रूस के तरफ शिफ्ट कर जाता है। आखिर ये कहना और जानना जरूरी है कि आखिर भारत की कोई विदेश नीति है या नहीं है, या जो मन में आए उसे करो और जो